मोर्चा की कार्यसमिति की बैठक पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन के आवास पर संपन्न हुई। बैठक में शिबू सोरेन के अलावा नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन सहित तमाम विधायक और स्तर के नेता मौजूद थे। हेमंत सोरेन ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि आरजेडी कांग्रेस वाम दल के साथ गठबंधन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा कि उनकी पार्टी 42 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 8 तारीख को झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशियों का पहली सूची जारी की जाएगी और जो प्रत्याशी होंगे वो अपने चुनावी मैदान में जाएंगे। बीजेपी को छोड़ समीर महंती ने जेएमएम का हाथ थाम लिया है। जेएमएम की बैठक में समीर महंती ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का हाथ थामा और बताया कि 14 वर्ष बाद जैसे राम भगवान की वनवास से वापसी हुई थी, उसी तरह समीर महंती ने भी 14 वर्ष बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम कर पुनः घर वापसी की है। हेमंत सोरेन जी को, चंपाईदास को हम कुछ बधाई देंगे कि जिन्होंने आज हमको यहाँ पर सम्मान दिए। और मेरा राजनीतिक पृष्ठभूमि, मेरा राजनीतिक पाठशाला और मेरा राजनीतिक जो ज्ञान प्राप्त हुआ, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में शुरू किए थे और झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलन किए थे। और आंदोलन करने के बाद राज हासिल हुआ, लेकिन कोई कारण से हम पार्टी छोड़ के गए थे और 14 साल बाद हमें फिर पार्टी में वनवास से वापस आ रहे। जैसा राम 14 साल बाद वापस आया था, हम 14 साल बाद फिर अपना घर वापस आ रहे। और हमने देखे हैं कि झारखंड का विकास अगर सही मायने में जरूरत है तो झारखंड का विकास कर सकता है। सिर्फ गैस सिलेंडर से झारखंड का विकास नहीं हो सकता है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करते हैं, दूसरी तरफ जब जाते हैं तो माता समिति जो स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाते हैं उसको पीट के सोला देते हैं, आंगनबाड़ी का सेवकों को मार के सोला देते हैं, पारा शिक्षक के ऊपर लाठीचार्ज करके। इंग्रेज शासन काल में भी इतना क्रूर शासन व्यवस्था नहीं था जो शासन व्यवस्था का सामना आज करना पड़ रहा है। तो ये सारे कारण से स्कूल का विलय, ये बहुत सारे कारण से हमने देखे हैं कि अगर सही महीना में झारखंड अलग राज्य का हम लोग हासिल किए हैं और झारखंड का सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, चंपा सोरेन, यही लोग झारखंड का विकास कर सकते हैं। और इसी कारण से फिर से हम इस पार्टी में आए हैं और हम अपना बहरागुड़ा के एक बेहतरीन विधानसभा बनाने का अपना काम करेंगे कि लोगों के पूरे प्रति जो हम लोग के उत्तरदायित्व है। धनबाद में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत गांधी मम्मा चौक से विकलांगों द्वारा रैली निकाली गई। इस रैली में शहर के कई विकलांग हाथों में बैनर लिए लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे थे। आपको बता दें कि विकलांगों द्वारा लोगों को मतदान करने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। साथ ही लोगों को यह भी बताया गया है कि हम विकलांग भी लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता करने में सक्षम है। दिव्यांग होकर के हम लोग 100% वोट करते हैं। आम नागरिकों को भी PWD द्वारा आम नागरिकों को भी वोट करने का, वोट प्रतिशत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो लोग वोट नहीं दे पा रहे हैं, नहीं देखा है लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, उनको भी हम लोग बैलेट पेपर द्वारा वोट कराएंगे ताकि वोट प्रतिशत बढ़े। धनबाद के भूली में बीती रात एक बार फिर से चोरों का आतंक देखने को मिला। चोरों ने मंदिर को निशाना बनाते हुए दान पेटी तोड़कर उसमें रखे पैसे को चोरी कर फरार हो गए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इस मंदिर के गुंबद की चोरी हो गई थी और एक बार फिर से चोरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए मंदिर में रखे हुए दान पेटी को तोड़कर उसमें रखे पैसे लेकर फरार हो गए। आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच द्वारा रांची के करमटोली स्थित प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसके अध्यक्ष राजीव महतो ने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जन मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं करती। आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच यह महसूस करती है कि झारखंड के आदिवासी तथा मूलवासियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। आज संवाददाता सम्मेलन हम लोग इसलिए रखे हैं कि झारखंड में विगत 19 सालों से चुनाव हो रहा है। 19 सालों में लगभग जितनी बार भी चुनाव हुए हैं, झारखंड के आदिवासी मूलवासी जनता के जनभावना के अनुसार से जन मुद्दों को छोड़ करके तमाम राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं और गठजोड़ की राजनीति करके किसी तरह से सत्ता में सब शामिल तो हो जाते हैं। और शामिल होने के बाद में झारखंड के जो जन मुद्दे, झारखंड के अलग राज्य गठन के जो उद्देश्य और अलग राज्य जिनके लिए बनाया गया, आज वो सारे लोग फांसी में डालते हैं। तो यहाँ का जो मूल बातें हैं, पहला यहाँ का स्थानीय नीति का मामला है, उनकी पहचान का मामला है, इसके बाद यहाँ के रोजी रोजगार का मामला है, भाषा संस्कृति का मामला है, यहाँ के पारा शिक्षकों का मामला है, यहाँ के झारखंड आंदोलनकारियों का मामला है, महिलाओं का मामला है, किसानों का मामला है, खिलाड़ियों का मामला है। जितनी तरह के मामला हैं झारखंड के आदिवासी निवासी जनता के जो मूल बातें हैं, उसको आज भी कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में बैठने के बाद कोई इस तरह का काम नहीं किया है। हम समझते हैं कि खाली सत्ता में बैठने के बाद में सब लोग गठजोड़ की राजनीति और लूट खसोट में कहीं न कहीं शामिल हो जाते हैं और झारखंड की जनता को खाली दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और अभी भी सभी लोग झारखंड के आदिवासी निवासी जनता का हृदय स्थित बनते हैं, लेकिन उसका कुछ काम नहीं करते हैं। इससे कि आज भी आदिवासी निवासी जनता झारखंड में अपने को ठगा महसूस कर रही है। और हम लोग एक आंदोलनकारी संगठन शुरू से अलग राज्य बनने के बाद से आंदोलनकारी संगठन के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं
ये हम महसूस करते हैं कि सड़क में ही आंदोलन नहीं, कुछ सदन में भी लोगों को भेजे कि ताकि सड़क में हम लोग बात रखते हैं, लेकिन सदन में वो बात उठ नहीं पाता है। तो अब कुछ लोगों को सदन में भेजने का बात कर रहे हैं ताकि हमारा झारखंड के विधानसभा में भी कुछ लोग हम लोग का बात वहाँ उठाएं और उसको लागू करने की दिशा में काम करें। विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी कुर्मी समाज के नेता ने प्रेस वार्ता कर यह ऐलान किया है कि अगर कुर्मी समाज को एसटी जाति में शामिल नहीं किया गया तो वो आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं देने की बात कही। हम लोग जो पहले इसके पहले हम लोग माने 2017 के 17 साल आदिवासी कुर्मी समाज हम लोग बोले हैं जो हम लोग डायरेक्टली कोई पार्टी में हम लोग घुसेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, कोई किसी के झंडा पकड़ेंगे नहीं, हम लोग किसी के पास हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन हम बोले हैं जब भाई हमारा जो डिमांड है, हमारा जो दावी है, ये दावी आप उठाइए, इस तरह में मैनिफेस्टो में लिखिए, हम बोले। रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित गांधी वाटिका में झारखंड नागरिक प्रयास संघ द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। झारखंड नागरिक प्रयास संघ के संयोजक पीपी वर्मा ने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर को मनमाने तरीके से विभाजित कर केंद्र शासित राज्य में बदल दिया है और वहां के नागरिकों के अधिकारों पर 5 अगस्त से पाबंदी लगा दी है। झारखंड नागरिक प्रयास संघ कश्मीर की साधारण जनता के साथ हमदर्दी रखती है तथा सरकार से मांग करती है कि जल्द से जल्द वहां की जनता को उनके सामान्य मानव अधिकार तथा उनकी स्वतंत्रता वापस की जाए। प्रकाश पर्व को लेकर गुरु नानक स्कूल कमेटी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 7 नवंबर से 12 नवंबर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रभात फेरी से लेकर बच्चों को गायन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। इस स्कूल के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। स्कूल के अंदर भव्य पंडाल के साथ विद्युत साज सज्जा की तैयारी की जाएगी। पार्किंग की सुविधा रांची क्लब और वोकेशनल कॉलेज में की जाएगी। सभी श्रद्धालुओं के लिए लंगर का भी आयोजन किया जाएगा। जैसा कि सारे विश्व में 550वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और गुरु नानक स्कूल में भी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, क्योंकि वहाँ गुरुद्वारे में इतने बड़े आयोजन नहीं हो सकते हैं, तो पीपी कंपाउंड के गुरु नानक स्कूल में ये आयोजन किए जाते हैं। तो स्कूल लेवल पर कल 7 नवंबर को एक स्पेशल प्रोग्राम स्कूल के बच्चे, स्कूल के शिक्षक और शिक्षेतर कर्मचारी मिलकर गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाएंगे। 10:30 बजे से कीर्तन होगा, बच्चे ही गुरु इतिहास पर व्याख्यान देंगे, अरदास भी बच्चे ही करेंगे और लंगर जो बना होगा उसको बांटेंगे भी बच्चे। एक नई और अनूठी शुरुआत है कि बच्चों में भी सेवा की भावना को हम बढ़ावा दें। 10 तारीख को जैसा कि नगर कीर्तन 8 बजे के आसपास गुरु नानक स्कूल में पहुंचेगा, उसका स्वागत किया जाएगा गुरु नानक स्कूल की प्रबंधन समिति और गुरु नानक स्कूल के सारे परिवार की ओर से। और क्योंकि उसके लिए खुशियों के लिए हम लोगों ने जो हम लोग का पर्व है 12 तारीख को, उसके लिए एक विशेष पंडाल निर्मित किया जा रहा है। पंडाल के ठीक बाहर एक बड़ा सा द्वार जो ननकाना साहब पीछे आप देख रहे हैं, गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान, उस पर एक प्रारूप बनकर खड़ा हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि संगत और श्रद्धालु ननकाना साहब में ही बैठे हुए हैं। और ऐसी व्यवस्था है कि उस दिन भी 10 तारीख को भी लंगर होगा। फिर 12 तारीख को जो मुख्य दीवान है वो 10 बजे से 4 बजे तक चलेगा। और इन सारी व्यवस्थाओं के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया है प्रशासन से भी कि यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। लोगों से भी हम अनुरोध कर रहे हैं, भक्तजनों से, श्रद्धालुओं से, कि कम से कम गाड़ियों को, वाहनों को लेकर वाहनों को ना लेकर आएँ, पैदल आएँ, क्योंकि पैदल जो नज़दीक रहते हैं पीपी कंपाउंड में, स्टेशन रोड में या क्लब रोड में पैदल आ सकते हैं। तो ये हमें सहयोग करेंगे, कम से कम गाड़ियाँ आएंगी तो हम अच्छी व्यवस्था दे पाएंगे, किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इसी तरह से 12 तारीख को 12 बजे के आसपास लंगर आरंभ हो जाएगा जो 4 बजे तक चलता रहेगा। हम सभी झारखंड वासियों को, रांची वासियों को इस पावन प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हैं और आमंत्रण देते हैं कि इस पावन पर्व में हमारे साथ शामिल हो। पाकुड़ में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जिदातो बालिका उच्च विद्यालय में उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित किया। कार्यशाला का उद्घाटन झारखंड अधिविद्य परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने किया। कार्यशाला में मौजूद उच्च विद्यालय के हेडमास्टर एवं शिक्षकों को वर्ग 8 से 12 तक के विद्यार्थियों का पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान उत्पन्न समस्याओं का निराकरण, परीक्षा लेने के पहले की पूर्व तैयारी की जानकारी दी गई। कार्यशाला आयोजित करने का मकसद परीक्षा के बाद मूल्यांकन में त्रुटियों को कम करना है। बैठक में उन्हें स्पष्ट निर्देश आप दे दें कि किसी भी परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका पर अपना हस्ताक्षर करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि
कि उसने अपना रोल कोड, रोल नंबर, सब्जेक्ट, डेट, लिपि वगैरह सारा चीज सही ढंग से भर दिया है या नहीं। रोल नंबर का मिलान भी एडमिट कार्ड से जरूर कर लेना चाहिए।